हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। अमेरिका का ट्रंप धमाका, भारत पर टैरिफ की तलवार लटकाई। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से भारत को दी चेतावनी, कहा अगर ट्रेड डील नहीं हुई तो 1 अगस्त से भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ लगेगा। पहले ही भारत पर 26% टैरिफ लगाया जा चुका है, जिसे अस्थायी तौर पर 90 दिनों के लिए टाला गया है। अमेरिका चाहता है कि भारत कृषि और डेयरी सेक्टर खोले, जबकि भारत सिर्फ गैर कृषि सेक्टर में रियायत देने को तैयार है। 25 अगस्त को अमेरिका की टीम भारत आ रही है। पहला चरण सितंबर तक पूरा करने की तैयारी है। नेक्स्ट खबर, रूस की हुंकार, ट्रंप को करारा जवाब। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बोले, रूस आज पूरे पश्चिमी गठबंधन से अकेले लड़ रहा है। हमें सिर्फ अपनी ताकत और आत्मनिर्भरता पर भरोसा है। ट्रंप की धमकियों पर लावरोव ने कहा, अब रूस को किसी का सहारा नहीं चाहिए। हमारा लक्ष्य है दुश्मन को हराना। नाटो के विस्तार को रूस ने दो टूक नकारा और यूक्रेन संघर्ष में बदले हालात को मान्यता देने की चेतावनी दी। पश्चिमी देशों की तुलना लावरोव ने आंगन के गुंडों से कर दी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की व्यापार जंग से अमेरिका की तात्कालिक जीत, लेकिन संकट अभी टला नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार युद्ध में दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका ने ऐतिहासिक रूप से आयात टैक्स बढ़ा दिए हैं और बदले में कस्टम कमाई भी आसमान पर है। लेकिन यूरोपीय संघ समझौते के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। कनाडा से रिश्ते फिर तनाव में हैं। चीन के साथ डील अधर में लटकी है। कोर्ट में ट्रंप की टैरिफ शक्तियों पर सुनवाई तय है। महंगाई ने इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर खिलौनों तक की कीमतें बढ़ा दी हैं। वॉलमार्ट और जनरल मोटर्स जैसे दिग्गज भी झुकने लगे हैं। ट्रंप की जीत अभी भी खतरे में है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का G20 शिखर सम्मेलन से बायकॉट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G20 समिट दक्षिण अफ्रीका में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका की भूमि नीति और गाजा नरसंहार मामले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा अमेरिका की तरफ से कोई और प्रतिनिधि भेजा जा सकता है। फरवरी में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की सहायता राशि घटाई थी। मई में राष्ट्रपति रामाफोसा से मुलाकात में श्वेत नरसंहार का मुद्दा उठाया था। अब ट्रंप के इनकार से अफ्रीकी राजनयिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र ने फाड़ा पाकिस्तान का नकाब। पहलगाम के खूनी खेल में TRF का हाथ साबित, पाकिस्तान को मिली अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट में पहली बार TRF का नाम आया। पहलगाम हमले की 2 बार ली जिम्मेदारी। घटनास्थल की तस्वीरें की पब्लिश। हमला लश्कर के समर्थन से हुआ। 26 निर्दोषों की हत्या ने हिला दी थी दुनिया। अब भारत के दावे को मिला वैश्विक समर्थन। अमेरिका ने पहले ही TRF को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया। पाकिस्तान का आतंक प्रेम अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। नेक्स्ट खबर, भारत की प्रलय से पाकिस्तान की कांप उठी नींव। भारत ने ओडिशा के कलाम द्वीप से लगातार 2 बार प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया है। ये मिसाइल एकीकृत रॉकेट बल का हिस्सा बनने जा रही है, जो त्रिसेवा सामरिक बल से अलग होगी। सॉलिड प्रोपल्शन से उड़ने वाली यह अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ कई वारहेड ले जा सकती है। रेंज है 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक। इसकी गति इतनी तेज है कि दुश्मन की एयर डिफेंस प्रणाली इसे रोक नहीं सकती। पाकिस्तान घबरा गया है। उसने परमाणु मिसाइल हत्फ-9 की गीदड़ भकी दे डाली है। नेक्स्ट खबर, माइक्रोसॉफ्ट का H1B विवाद पर बड़ा बचाव। माइक्रोसॉफ्ट पर लगा आरोप कि 9000 अमेरिकी कर्मचारियों को निकालकर विदेशी सस्ते वर्कर्स को लाया गया, लेकिन कंपनी ने जवाब में कहा कि H1B वीजा से छटनी का कोई संबंध नहीं, क्योंकि बहुत से H1B वीजा होल्डर्स भी नौकरी से निकाले गए। रिपब्लिकन नेता JD वेंस ने इसे अमेरिकी कर्मचारियों के साथ धोखा बताया। ट्रंप प्रशासन H1B पर बड़ी सर्जरी की तैयारी में है। टेक कंपनियों की भूमिका पर देश भर में आक्रोश है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति फिर गरमाई। नेक्स्ट खबर, जर्मनी, फ्रांस, इटली ने भारतीयों पर लगाया वीजा लॉकडाउन। यूरोप जाने का सपना देख रहे भारतीयों को अब झटका लग रहा है। जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड ने स्केंजन वीजा रिजेक्शन की आंधी चला दी है। साल 2024 में 1,65,000 से ज्यादा एप्लीकेशन खारिज हुई।
जिससे भारतीयों को 136 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जर्मनी ने अपील प्रक्रिया ही खत्म कर दी। अब कोर्ट ही आखिरी रास्ता है। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और टूरिस्ट सब परेशान हैं। वीजा अपॉइंटमेंट में 2-2 महीने की देरी हो रही है। नेक्स्ट खबर, बिग टेक का जादू टूटा, जनरेशन जेड ने बदली राह। गूगल, एप्पल, मेटा जैसे टेक दिग्गज अब युवाओं की पहली पसंद नहीं। जनरेशन जेड अब स्थिरता और मानवता भरे करियर की ओर मुड़ गई है। एआई और ऑटोमेशन के डर से युवा हेल्थ केयर, पब्लिक सर्विस और थेरेपी को चुन रहे हैं। सर्वे में 76% छात्रों ने नौकरी की सुरक्षा को सैलरी से ऊपर बताया। अमेरिका से लेकर स्पेन तक यह बदलाव दिख रहा है। टेक इंडस्ट्री अब टैलेंट क्राइसिस की कगार पर है। नेक्स्ट खबर, टीसीएस में 12,000 की छटनी, इन्फोसिस ने दिखाई नई राह। टीसीएस में 12,000 कर्मचारियों की छटनी से आईटी सेक्टर में हड़कंप मच गया है। लेकिन इन्फोसिस ने ऐलान किया है कि कंपनी न सिर्फ नौकरी बचा रही है बल्कि 20,000 ग्रेजुएट्स को हायर भी करेगी। सीईओ सलील पारेख ने बताया कि 2,75,000 से ज्यादा स्टाफ को एआई ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इन्फोसिस का फोकस रीस्किलिंग और एआई ट्रांसफॉर्मेशन पर है। कंपनी ने कहा कि बदलाव से डरने की नहीं, खुद को ढालने की जरूरत है। नेक्स्ट खबर, चीन की खाद बंदी से नहीं डगमगाया भारत, पहले ही बदल दी थी चाल। साल 2025 में चीन ने भारत को डीएपी खाद भेजना बंद किया, लेकिन भारत पहले ही अपनी सप्लाई लाइन बदल चुका था। जहां साल 2019 में चीन से 47% आयात होता था, अब यह घटकर सिर्फ 18.5% रह गया। सऊदी अरब बना सबसे बड़ा सप्लायर, मोरक्को ने भी पकड़ मजबूत की। विशेषज्ञों ने कहा यह आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता निर्णायक मोड़ है। घरेलू उत्पादन बढ़ाकर अब खाद्य संकट को भी जवाब मिलेगा। नेक्स्ट खबर, टीसीएस छटनी पर गूंजा शोले का डायलॉग, सीपी गुरनानी ने दिया आईटी वर्ल्ड को संदेश। टीसीएस में 12,000 की छटनी पर टेक महिंद्रा के पूर्व सीईओ सीपी गुरनानी ने शोले का डायलॉग दोहराते हुए आईटी इंडस्ट्री को चेताया है। बोले अब हेडकाउंट का दौर खत्म होना चाहिए, स्किल बेस्ड आउटपुट ही भविष्य है। साथ ही उन्होंने लो लेवल कोडिंग और टेस्टिंग को जुरासिक पार्क की चीज बताया। नासकॉम चेयरमैन नटराजन भी बोले, एजेंटिक एआई की एंट्री से अब पिरामिड मॉडल टूटेगा। हर टेक प्रोफेशनल को अब स्किल और एआई के साथ खुद को फिर से गढ़ना होगा। नेक्स्ट खबर, दवा कंपनी मर्क का बड़ा ऐलान, अरबों की बचत के लिए नौकरी काटने की तैयारी। अमेरिकी फार्मा कंपनी मर्क ने $3 अरब की बचत योजना के तहत हजारों नौकरियां खत्म करने की घोषणा की है। रिसर्च, सेल्स और एडमिन पोस्ट पर गाज गिरने वाली है। कंपनी ने 2025 का रेवेन्यू टारगेट घटाया। गार्डासिल वैक्सीन की बिक्री चीन में गिरी और जेनेरिक दवाओं से टक्कर बढ़ी। वहीं कैंसर ड्रग की ट्रूडा की बिक्री $8 अरब पार पहुंची। मर्क अब नई दवाओं में निवेश कर अपनी बिगड़ती तस्वीर सुधारना चाहता है। नेक्स्ट खबर, सिंगापुर में भारतीय युवक को फर्जी नौकरी घोटाले में जेल। 20 साल के भारतीय नागरिक चरणजीत सिंह को सिंगापुर की अदालत ने 13 हफ्ते की जेल की सजा सुनाई है। युवक ने एक घरेलू महिला कर्मचारी को उसके रिश्तेदारों की सिंगापुर में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 2,135 सिंगापुर डॉलर ठग लिए। आरोपी ने मंत्रालय के फर्जी दस्तावेज भेजे। जांच में खुलासा हुआ कि आवेदन कभी हुए ही नहीं। रकम मिलने के बाद वह फरार हो गया। अप्रैल में गिरफ्तारी हुई, अदालत में उसने अपराध कबूल कर लिया। नेक्स्ट खबर, यूपीआई से अब लंदन में भी खरीदारी। भारत यूके व्यापार समझौते का डिजिटल धमाका। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए व्यापार समझौते के तहत अब भारतीय नागरिक यूके में यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे। क्यूआर कोड स्कैन करो और सीधे अपने बैंक अकाउंट से भुगतान करो। ना पाउंड चाहिए ना कार्ड। वहीं ब्रिटिश नागरिक भारत में भी यूपीआई स्कैन कर पैसा भेज सकेंगे। ये व्यवस्था रेमिटेंस, टूरिज्म और डिजिटल व्यापार को देगी जबरदस्त रफ्तार। इस व्यवस्था के लागू होते ही क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होंगे रियल टाइम और सुपर स्मूथ। नेक्स्ट खबर, सुखोई की आंख बनेगा। देसी विरूपाक्षा रडार AXI एस्केड्स को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। भारतीय कंपनी AXI एस्केड्स ने सुखोई 30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम के लिए विरूपाक्षा AESA रडार सिस्टम का अहम टेंडर जीत लिया है। कंपनी एक्साइटर यूनिट, रिसीवर यूनिट और एंटीना बीम कंट्रोल मदरबोर्ड जैसे अहम सब सिस्टम बनाएगी। यह रडार भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े को देगा। एडवांस ट्रैकिंग और टारगेटिंग क्षमता DRDO और डिफेंस PSU के साथ मिलकर बनेगा। यह सिस्टम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह एक और जबरदस्त छलांग है। नेक्स्ट खबर, साउथ एशिया के स्कैम गैंग पर सैटेलाइट इंटरनेट से वार। अमेरिकी सीनेटर ने एलन मस्क को घेरा।
अमेरिकी सीनेटर मैगी हसन ने एलन मस्क को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि साउथ एशिया के स्कैम गैंग स्टारलिंक इंटरनेट से अमेरिकियों को अरबों डॉलर का चूना लगा रहे हैं। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया जैसे देशों में हजारों स्टारलिंक डिवाइस से धोखाधड़ी हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जब्त हुए हैं 130 से ज्यादा टर्मिनल। यूनाइटेड नेशंस ने इसे मानव तस्करी और साइबर फ्रॉड का मानवीय संकट बताया। अब मस्क से मांगा गया है जवाब। नेक्स्ट खबर। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई नहीं, हैदराबाद बना एयर गेटवे किंग। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट की गद्दी पर बैठा है हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कुल क्षेत्रफल 5,501 दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। दूसरे नंबर पर 5,106 एकड़ में फैला। बेंगलुरु तीसरे नंबर पर 4,008 एकड़ के साथ। इसके बाद गोवा के मोपा और पणजी एयरपोर्ट, फिर कोलकाता, रांची, मुंबई, नागपुर और कोचीन के एयरपोर्ट। ये टॉप 10 एयर हब अब देश की उड़ान को दे रहे हैं नए आयाम। नेक्स्ट खबर। दिल्ली में महिलाओं के लिए खुला नाइट शिफ्ट का दरवाजा। दिल्ली सरकार ने 1954 के बाद पहली बार महिलाओं को रात में काम करने की इजाजत दे दी है। अब रिटेल शॉप, ब्यूटी सैलून, कॉल सेंटर, आईटी ऑफिस, कंसल्टेंसी और कॉरपोरेट में महिलाएं रात भर काम कर सकेंगी, लेकिन शर्तें कड़ी होंगी। महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, महिला गार्ड, सुरक्षित ट्रांसपोर्ट, वेल लिट जोन, लॉकर और साफ टॉयलेट अनिवार्य होंगे। दिल्ली को 24 घंटे का बिजनेस हब बनाने की दिशा में ये कदम ऐतिहासिक माना जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे महिला सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता की क्रांति बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे प्रतिबंधों को असंवैधानिक बताया था। अब यह प्रस्ताव उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू होगा। नेक्स्ट खबर। भारत की ताकत बनेगा लिथुआनिया का लेजर और जीपीएस। लिथुआनिया की हाईटेक कंपनी एक्सपला ने अब तक भारत के 63 संस्थानों को मेडिसिन, इंडस्ट्री, फाइबर ऑप्टिक और रिसर्च के लिए लेजर दिए हैं। बार्क और कई यूनिवर्सिटीज भी इसमें शामिल हैं। अब लिथुआनिया भारत के सेमीकंडक्टर मिशन में मदद करना चाहता है। दूसरी ओर जीपीएस डिवाइसेस बनाने वाली रपटेला इंडिया, टाटा और मारुति के साथ बातचीत में है। ये जीपीएस ड्राइवर की आदतें पढ़कर एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शन और फ्यूल सेविंग में भी मदद करेंगे। जल्द ही भारत में असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। नेक्स्ट खबर। रेगिस्तान में गर्जा, अदानी का गोला बना भारत का पहला प्राइवेट आर्टिलरी चैंपियन। अदानी डिफेंस ने एक नया इतिहास रचते हुए 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गोला बारूद का रेगिस्तानी परीक्षण पास कर लिया है। यह कारनामा करने वाली पहली भारतीय प्राइवेट कंपनी बनी है। कानपुर की फैक्ट्री अब पूरे दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी आर्टिलरी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर बढ़ रही है। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत अब भारत विदेशी गोला बारूद पर निर्भर नहीं रहेगा। यह गोला बारूद धनुष और एटीएजीएस तोपों में इस्तेमाल होगा। कंपनी को पहले ही एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल चुके हैं और उत्पादन तेजी से बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट खबर। दमिश्क में दिल्ली की दस्तक। भारत ने अल जोलानी सरकार से मिलाया हाथ। सीरिया में बशर अल असद की सत्ता के पतन के बाद पहली बार भारत ने नई सरकार से बातचीत की है। भारतीय राजनयिक सुरेश कुमार ने दमिश्क में विदेश मंत्री अल शिबानी से मुलाकात कर डिप्लोमेटिक रिश्तों की बहाली का ऐलान किया। भारत ने अब तक अल जोलानी सरकार से दूरी बनाई थी, जो पहले आईएसआईएस से जुड़ा रहा, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात और दवा निर्यात, मेडिकल ट्रेनिंग पर बातचीत के बाद भारत ने साफ कर दिया है कि वह पश्चिम एशिया में अपनी डिप्लोमेसी को और मजबूत करने की राह पर निकल चुका है। नेक्स्ट खबर। गाजा पर भारत का बड़ा ऐलान। यूएन में गूंजा इंसानियत का स्वर। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत पी हरीश ने कहा, गाजा में मानवीय मदद बिना राजनीति और संघर्ष के बाधा के तुरंत पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई और सीधी बातचीत के जरिए ही हल निकलेगा। भारत ने साफ कहा कि फलस्तीन के बच्चों को स्कूल लौटाना और अस्पतालों को बहाल करना प्राथमिकता है। भारत मध्य पूर्व में सिर्फ कागजी नहीं, असली और व्यवहारिक समाधान चाहता है। भारत इस नेक मिशन में पूरी तरह समर्पित है। नेक्स्ट खबर। नेतन्याहू तिलमिलाए। भारत ने यूएन में दे दी इजरायल को नैतिक पटखनी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने फिर दोहराया 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन। फिलिस्तीन को स्वतंत्र और मान्यता प्राप्त राष्ट्र मानने का संकल्प सुनकर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू बुरी तरह भड़के। भारत का यह स्टैंड ईरान, यूएई, तुर्की और इंडोनेशिया जैसे तमाम मुस्लिम देशों के लिए राहत की सांस बना। भारत ने दुनिया को बताया कि कागजी नहीं, प्रैक्टिकल समाधान चाहिए। भारत ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की वकालत कर संयुक्त राष्ट्र में नैतिक नेतृत्व की मिसाल पेश की। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है।
इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की को हटाने की सीक्रेट चाल, अमेरिका ब्रिटेन का नया दांव। अमेरिका और ब्रिटेन के टॉप अधिकारियों ने यूक्रेन के खुफिया प्रमुख और राष्ट्रपति जेलेंस्की के सबसे करीबी आंद्रे येरमाक के साथ सीक्रेट मीटिंग की। तय किया गया कि अब जेलेंस्की को हटा देना चाहिए ताकि पश्चिमी देशों से रिश्ते सुधर सकें। नया चेहरा होगा पूर्व आर्मी चीफ वालेरी ज़ालुझनी, जो जेलेंस्की के विरोधी और यूक्रेन में बेहद लोकप्रिय हैं। जेलेंस्की के दो करीबी भी उनके हटने पर ज़ालुझनी के साथ काम करने को तैयार हो गए हैं। अमेरिका ब्रिटेन की यह चाल रूस को झटका देने की तैयारी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकन ड्रीम का ताबूत तैयार, ट्रंप का नया नियम भारत को पीछे धकेलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बदलने का ऐलान कर दिया है। अब अमेरिका सिर्फ भारत के क्रीम डे ला क्रीम को ही अपनाएगा, यानी सिर्फ वही भारतीय जिनके पास पहले से हाई इनकम जॉब और लंबा एक्सपीरियंस है। बाकी युवा टैलेंट अब बाहर। 2025 के पहले 6 महीनों में स्टूडेंट वीजा में 44% की गिरावट, फॉल एप्लीकेशन घटे 50% से भी ज्यादा। नया पॉइंट सिस्टम अमीरों को देगा फायदा। शुरुआती करियर वालों के लिए अमेरिकन ड्रीम अब सिर्फ सपना बनकर रह गया है। नेक्स्ट खबर, नासा इसरो की जोड़ी से अंतरिक्ष में भूचाल, निसार सैटेलाइट से कांपेगी दुनिया। श्रीहरिकोटा से आज शाम उड़ान भरेगा निसार सैटेलाइट, नासा और इसरो की साझेदारी से बना। यह 2392 किलोग्राम का ब्रह्मास्त्र हर 12 दिन में पूरी धरती को स्कैन करेगा। भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी जैसी आपदाओं की देगा रियल टाइम चेतावनी। इसरो का एस बैंड और नासा का एल बैंड रडार मिलकर बनाएंगे दुनिया की सबसे सटीक नजर। ये मिशन भारत के अंतरिक्ष इतिहास का 102वां प्रक्षेपण होगा। आज भारत अंतरिक्ष पर फिर कब्जा जमाने निकला है। नेक्स्ट खबर, भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे पॉपुलर टूरिस्ट देश, अमेरिका चीन रह गए पीछे। ब्रिटेन के टेलीग्राफ अखबार ने भारत को 2025 के लिए टॉप 3 टूरिस्ट कंट्री में जगह दी। पहले नंबर पर न्यूजीलैंड, दूसरे पर जापान। भारत की मेहमान नवाजी और होटल सेक्टर की तेजी ने दिलाया ये सम्मान। ओबेरॉय बना दुनिया का नंबर 1 होटल। ताज होटल को तीसरा स्थान मिला। भारत में अब तक 50 नए होटल खुले। लोग सिलीगुड़ी जैसी जगहों पर करोड़ों की डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं। अब भारत की सैर करना हर विदेशी का सपना बन चुका है। नेक्स्ट खबर, भारत बना अमेरिका को स्मार्टफोन बेचने वाला नंबर 1 देश, चीन को कर दिया पीछे। भारत ने रच दिया इतिहास। पहली बार चीन को पछाड़ते हुए अमेरिका को सबसे ज्यादा स्मार्टफोन सप्लाई करने वाला देश बना। एप्पल ने 1,50,00,000 आईफोन भारत से चार्टर्ड फ्लाइट में अमेरिका भेजे। मेक इन इंडिया को मिली वैश्विक पहचान। सैमसंग और मोटोरोला भी भारत में शुरू कर रहे उत्पादन। चीन +1 रणनीति ने बदल दिया गेम। अब भारत बना ग्लोबल टेक का नया हब। टैरिफ संकट के बीच भी भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकतवर। नेक्स्ट खबर, चीन ने पाकिस्तान को बना दिया ग्वादर का चौकीदार। पाकिस्तान का सबसे महंगा ग्वादर एयरपोर्ट बना चीन का सुनसान अड्डा। ना कोई प्लेन, ना कोई यात्री। $240 मिलियन खर्च के बाद भी एयरपोर्ट वीरान पड़ा है। बलूचिस्तान के लोग बोले, पहचान दिखाओ वरना घुसने नहीं देंगे। चीन ने एयरपोर्ट और बंदरगाह पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया है। ग्वादर से कराची तक सिर्फ 3 फ्लाइट चलती हैं। बाकी इलाका पूरी तरह चीन के नियंत्रण में है। पाकिस्तान अब अपनी ही जमीन पर पराया हो गया है। नेक्स्ट खबर, शांति के मुखौटे में वॉर सेल्समैन। ट्रंप ने यूरोप में हथियारों की सेल लगाई। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस का डर दिखाकर जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड को $200 अरब के हथियार बेच डाले। नाटो के नाम पर यूके को भी झुकाया और $60 अरब की डील करा ली। लॉकहीड मार्टिन से लेकर बोइंग तक की कमाई में उछाल। ट्रंप बने वॉर मर्चेंट इन पीस प्रेसिडेंट का नकाब पहनकर। नेक्स्ट खबर, फ्रांस की नेवल कंपनी से लीक हुए सुरक्षा राज। फ्रांस की डिफेंस कंपनी नेवल ग्रुप पर साइबर हमला। भारत की सुरक्षा को खतरा। 1 टेराबाइट डाटा लीक। स्कॉर्पियन पनडुब्बी और राफेल एम से जुड़ी फाइलिंग हैकरों के पास। नेवी के कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम का सोर्स कोड भी खतरे में। विशेषज्ञों ने कंफर्म किया डेटा असली है। INS विक्रांत पर तैनात राफेल जेट्स की लड़ाकू क्षमता प्रभावित होने का अंदेशा। डिफेंस साइबर एजेंसी जल्द करेगी सुरक्षा ऑडिट। भारत को दी गई तकनीक के लीक होने से नेवी की ऑपरेशनल गोपनीयता पर मंडराया संकट। नेक्स्ट खबर, हमास के खिलाफ अरब देशों की खुली जंग। गाजा में इजरायली हमलों के बीच कतर, सऊदी अरब और मिस्र ने मिलकर हमास को चेताया, हथियार डालो और शासन छोड़ो। फ्रांस ने इसे ऐतिहासिक घोषणा पत्र। अरब लीग और यूरोपीय संघ ने समर्थन किया। गाजा में विदेशी बलों की तैनाती की मांग उठी।
फिलिस्तीनी पीएम मुस्तफा ने भी हमास से हथियार त्यागने की अपील की। गाजा में 21 महीने से जारी तबाही के बाद भूख और मौतों ने मानवता को झकझोरा। अब अरब देशों ने इजरायल से भी संबंध सुधारने की संकेत दे दी है। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन का धमाका, फिलिस्तीन को मिल सकती है मान्यता। फ्रांस के बाद अब ब्रिटेन भी फिलिस्तीन को देश मानने की तैयारी में है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ किया कि अगर इजराइल गाजा युद्ध नहीं रोकेगा तो सितंबर में फिलिस्तीन को मान्यता दे दी जाएगी। 250 से ज्यादा सांसदों की चिट्ठी और जनता के दबाव में यह फैसला लिया गया। ब्रिटेन पहले ही 2 इजरायली मंत्रियों पर प्रतिबंध लगा चुका है। अब इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और तेज होता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, इजराइल फिलिस्तीन पर यूएन में उठा तूफान, अमेरिका और इजराइल रहे गायब। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर हुआ सबसे बड़ा सम्मेलन। 193 देशों में से अधिकतर प्रतिनिधि पहुंचे। अमेरिका और इजराइल ने किया बहिष्कार। भारत ने बातचीत और युद्ध विराम पर दिया जोर। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में 2 राज्य समाधान की वकालत। पहली बार अरब देशों ने हमास की आलोचना की। रूस से लेकर यूएई तक ने फिलिस्तीन को समर्थन दिया। अब नजरें सितंबर में होने वाली महासभा पर टिकी हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान और सीरिया पर पुतिन और नेतन्याहू की खुफिया बात। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन पर की ईरान और सीरिया पर गुप्त बातचीत। पश्चिम एशिया में परमाणु तनाव और सीरियाई ठिकानों पर इजरायली हमले के बाद बड़ी हलचल। पुतिन ने सीरिया की संप्रभुता और ईरान की क्षेत्रीय एकता पर दिया बड़ा समर्थन। रूस ईरान का रणनीतिक साथी बना, लेकिन इजरायल से भी कायम रखा संवाद। ड्रूज और सुन्नी गुटों की झड़पों के बीच यह कॉल बना पश्चिम एशिया में कूटनीतिक धमाका। नेक्स्ट खबर, बच्चा पैदा किया तो चीन देगा ₹1.25 लाख नकद। चीन में जनसंख्या संकट से निपटने के लिए सरकार ने बच्चों के जन्म पर हर माता पिता को ₹1.25 लाख की नकद मदद देने का ऐलान किया है। योजना 1 जनवरी वर्ष 2025 से लागू होगी। 3 साल तक हर साल दिए जाएंगे $6,000। यह योजना पहले, दूसरे और तीसरे सभी बच्चों पर लागू होगी। जन्म दर आधी हो चुकी है। आबादी का 21% हिस्सा अब 60 वर्ष से अधिक उम्र का है। सरकार को डर है कि 2000 तक जनसंख्या घटकर 1 अरब से नीचे जा सकती है। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब में विदेशी निवेश का तूफानी दरवाजा खुला। सऊदी अरब ने रियल एस्टेट बाजार को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया है। मक्का और मदीना को छोड़कर अब रियाद और जेद्दा जैसे शहरों में विदेशी नागरिक भी संपत्ति खरीद सकेंगे। यह फैसला जनवरी वर्ष 2026 से लागू होगा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत ऑयल डिपेंडेंसी को खत्म कर सऊदी को वैश्विक इन्वेस्टमेंट हब बनाने की तैयारी है। विदेशी निवेशकों को 44% तक हिस्सेदारी की छूट मिलेगी। यह कदम अरब के इतिहास में सबसे बड़ा आर्थिक मोड़ साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर, कनाडा की स्कीम से झूम उठे भारतीय परिवार। कनाडा सरकार ने माता पिता स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम 2025 के तहत भारत सहित विदेशों में रहने वाले नागरिकों को बड़ा तोहफा दे दिया है। 18,860 निमंत्रण भेजे गए हैं, जिनमें से 10,000 आवेदनों को मंजूरी मिलेगी। 9 अक्टूबर तक आवेदन की आखिरी तारीख है। ये योजना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने 2020 में फॉर्म भरा था। अब भारतीय नागरिक अपने माता पिता और दादा दादी को स्थायी निवास के लिए बुला सकेंगे। नेक्स्ट खबर, जापान में सुनामी का तांडव, 2011 की तबाही की यादें ताजा। रूस के कामचटका में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद उठी प्रशांत सुनामी ने जापान से लेकर अमेरिका तक मचाई दहशत। जापान में 3 मीटर ऊंची लहरों ने फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंच बनाई। 20 लाख लोगों को खाली कराया गया। लोग छतों पर चढ़कर बचाव की गुहार लगाते दिखे। जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कहा, जान बचाना पहली प्राथमिकता है। 2011 की परमाणु तबाही की डरावनी यादें फिर से लौट आई हैं। नेक्स्ट खबर, किर्गिस्तान का अश्लीलता पर प्रहार, इंटरनेट पर नैतिकता का कब्जा। मुस्लिम बहुल देश किर्गिस्तान ने इंटरनेट पर अश्लीलता पर पाबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया है। राष्ट्रपति सदिर जापारोव ने नए कानून पर हस्ताक्षर कर दिया है। अब देश में पोर्नोग्राफी पूरी तरह बैन होगी। साथ ही इंटरनेशनल वेब ट्रैफिक का नियंत्रण सिर्फ सरकारी कंपनी अल्कैट के पास रहेगा। संस्कृति मंत्रालय के आदेश पर वेबसाइटें बैन होंगी। विरोध करने वालों पर जुर्माना लगेगा। जापारोव का ये कदम नैतिकता की ढाल और सत्ता की मुहर बनकर सामने आया है। नेक्स्ट खबर, राहुल का दावा, ट्रंप खोल देगा मोदी की सीजफायर वाली सच्चाई। राहुल गांधी ने संसद परिसर में कहा,
अगर मोदी सीज फायर पर बोले तो डोनाल्ड ट्रंप सबकी पोल खोल देगा। ट्रंप दबाव बनाकर ट्रेड डील चाहता है, इसलिए बार बार दावा कर रहा है कि सीज फायर उसी ने करवाया। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद कहा था कि अब और मार नहीं सह सकते। भारत ने साफ कर दिया था कि हमारा लक्ष्य पूरा हो चुका है और कोई देश हमें रोकने नहीं आया। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में गर्जा भारत, आतंकियों को जमीन में गाड़ दिया गया। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने सिर्फ ताबूत नहीं भेजे, जवाब भी दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी हमलों पर रोक लगी। ऑपरेशन महादेव के जरिए पहलगाम हमले का 13 दिन में बदला लिया गया। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर बरसते हुए कहा, हमले होते रहे और यूपीए मिठाई खिलाती रही। हाफिज सईद को जी कहने वालों को देश भूला नहीं। आज एक आतंकी की औसत उम्र सिर्फ 7 दिन बची है। यह है जीरो टॉलरेंस का असर। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर में पाक को छलनी कर गया स्काल्प, अब भारत बढ़ाएगा स्टॉक। पाकिस्तान पर मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने स्काल्प मिसाइल से 9 आतंकी कैंप तबाह कर दिए। राफेल से दागी गई ये स्टील्थ क्रूज मिसाइलें बहावलपुर और मुरिदके में ड्रोन स्टोरेज, कमांड सेंटर और एयरबेस को निशाना बनाकर राख कर गईं। 560 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली स्काल्प दुश्मन की हवाई सीमा में घुसे बिना हमला कर सकती है। अब वायुसेना इसके और बैच खरीदने की तैयारी में है, जिससे पाकिस्तान पर अगली बार और भी तेज वार हो सके। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक ने ठुकराया केंद्र का 10 घंटे काम वाला प्रस्ताव। केंद्र सरकार के 10 घंटे डेली वर्किंग आवर्स के प्रस्ताव को कर्नाटक सरकार ने खारिज कर दिया है। राज्य सरकार का कहना है कि श्रम कानून समवर्ती सूची का विषय है और राज्य की सहमति के बिना कोई बदलाव नहीं हो सकता। ट्रेड यूनियनों और कर्मचारियों की तीखी नाराजगी के बाद फैसला लिया गया। अब कर्नाटक में पहले की तरह 9 घंटे प्रतिदिन और 48 घंटे साप्ताहिक कार्य नियम ही लागू रहेंगे। आईटी और आईटीएस सेक्टर की मांग के बावजूद सरकार ने केंद्र को जवाब भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। नेक्स्ट खबर, चीन से हटकर भारत की ओर दौड़े ग्लोबल ब्रांड अरविंद को हुआ जबरदस्त मुनाफा। भारतीय टेक्सटाइल कंपनी अरविंद लिमिटेड ने पहली तिमाही में 35% मुनाफे की छलांग लगाई है। अमेरिकी ब्रांड्स जैसे गैप और H&M अब चीन की जगह भारत से खरीदारी कर रहे हैं। ऑपरेशन से रेवेन्यू 20% बढ़ा और कोर टेक्सटाइल बिजनेस ने 14% की तेजी दिखाई। हालांकि अमेरिकी टैरिफ और इनपुट कॉस्ट बढ़ने से मार्जिन पर असर पड़ा है। फिर भी ग्लोबल ऑर्डर बुक इतनी तगड़ी है कि भारत अब फैशन वर्ल्ड का नया प्रोडक्शन पावरहाउस बनता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर फेक रिपोर्टिंग करते पकड़ा गया वॉशिंगटन पोस्ट। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय मीडिया को बदनाम करने चला वॉशिंगटन पोस्ट खुद झूठ का पोस्टर बॉय बन गया। बिना वेरीफाई किए व्हाट्सएप मैसेज को प्रसार भारती से जोड़ दिया। झूठा दावा किया कि पाक सेना प्रमुख गिरफ्तार हुआ। TV9 भारतवर्ष पर फर्जी सरेंडर न्यूज का आरोप भी चुपचाप हटा लिया गया। हिंदी शब्द तबाही का गलत अनुवाद कर दिखाया, जैसे पाक शहर पूरी तरह तबाह हो गए हों। अब वॉशिंगटन पोस्ट ने खुद चुपचाप माफीनामा जोड़ दिया है, लेकिन उसकी साख मिट्टी में मिल चुकी है। नेक्स्ट खबर, सैनिक अब सीमाओं पर लड़ें, कानून घर संभालेगा। शुरू हुई वीर परिवार सहायता योजना। ऑपरेशन सिंदूर की प्रेरणा से शुरू हुई नालसा वीर परिवार सहायता योजना अब सैनिकों के परिवारों को कोर्ट के चक्कर नहीं काटने देगी। देश की सेवा में तैनात सैनिकों की घरेलू कानूनी लड़ाई अब खुद नालसा लड़ेगा। जस्टिस सूर्यकांत ने श्रीनगर से इस योजना का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी रहे मौजूद। PSF, CRPF, ITBP समेत सभी सुरक्षा बलों के जवानों को मिलेगा फायदा। अब सैनिक बिना चिंता के देश की रक्षा कर सकेंगे। नेक्स्ट खबर, चीन छोड़ भारत की राह पर एप्पल। पहली बार बंद किया डालियन स्टोर। एप्पल ने चीन के डालियन शहर में अपना पहला स्टोर बंद करने का ऐलान कर दिया है। यह कंपनी का चीन में अब तक का पहला रिटेल बैकआउट है। चीन की सुस्त अर्थव्यवस्था, घटता कंज्यूमर खर्च और अमेरिकी टैरिफ दबाव ने एप्पल को हिला दिया है। दूसरी ओर भारत अब एप्पल का नया मैन्युफैक्चरिंग बेस बन चुका है। अमेरिका में भेजे जा रहे आईफोन का बड़ा हिस्सा अब भारत से जा रहा है। एप्पल शंघाई और बीजिंग में नए स्टोर खोलने की तैयारी में है। नेक्स्ट खबर, चीन पाकिस्तान के खतरे के बीच वायुसेना ने मांगा अमेरिका का F-35 फाइटर जेट। भारत, चीन और पाकिस्तान के खतरनाक गठबंधन के बीच अब अमेरिकी F-35 फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है। वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय को सिफारिश भेजी है कि 2 से 3 स्क्वाड्रन यानी 40 से 60 विमान तुरंत लिए जाएं, क्योंकि चीन ने 200 से ज्यादा J-20 और पाकिस्तान ने J-35 जैसे स्टेल्थ जेट तैनात कर दिए हैं।
रूस के सुखोई Su-57 को वायुसेना ने खारिज किया है। F-35 पहले से युद्ध में आजमाया हुआ है, जबकि भारत का स्वदेशी AMCA 2035 से पहले नहीं आएगा। नेक्स्ट खबर। मोदी बोले ऑपरेशन सिंदूर के वक्त अमेरिका का फोन नहीं उठाया देश टहले। लोकसभा में पीएम मोदी ने बताया कि 9 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति बन रही थी, तब अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने उन्हें 4 से 5 बार कॉल किया, लेकिन वह नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में थे, इसलिए कॉल नहीं उठाया। बाद में कॉल बैक किया। अमेरिका ने चेताया था कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है। मोदी ने साफ कह दिया कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो भारत जवाब दुगनी ताकत से देगा। मोदी ने कांग्रेस पर सेना का मनोबल तोड़ने का आरोप भी लगाया। नेक्स्ट खबर। ट्रंप की मध्यस्थता का दावा फेल, जयशंकर ने संसद में खोली पोल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में विपक्ष को ललकारते हुए कहा, कान खोलकर सुन लो, 22 अप्रैल से 16 जून तक पीएम मोदी और ट्रंप के बीच एक भी फोन कॉल नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं हुई। पाकिस्तान से जंग तभी रुकी जब उन्होंने खुद DGMO के जरिए रिक्वेस्ट भेजी। जयशंकर ने कहा कि मोदी ने अमेरिका को 2 टूक कहा, पाकिस्तान अगर गोली चलाएगा तो जवाब गोले से मिलेगा। नेक्स्ट खबर। राफेल गिरा या झूठी साजिश, संसद में गरजे विपक्षी सांसद, उठे ऑपरेशन महादेव पर सवाल। लोकसभा में विपक्ष ने किया बड़ा हमला। सांसद अमरिंदर राजा ने राफेल गिरने की तस्वीरें दिखाई। बोले भिसियाना एयरबेस के पास मिला मलबा। एक एयर मार्शल ने दी पुष्टि। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ऑपरेशन महादेव को बताया ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर पर्दा। पूछा, पुलवामा हमले में RDX वाली गाड़ी आज तक क्यों नहीं मिली? कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने भी कहा, मोदी सिर्फ क्रेडिट लेते हैं, जिम्मेदारी कभी नहीं। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि कश्मीरी बंदियों को आतंकी बताकर फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने 2 राष्ट्र समाधान को बताया अंतिम रास्ता, गाजा में मानवीय संकट पर जताई गहरी चिंता। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने 2 टूक कहा कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच स्थायी शांति का एकमात्र समाधान है। 2 राष्ट्र नीति। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनैनी हरीश ने कहा कि केवल कागजी समाधान नहीं, जमीनी सच्चाई बदलने वाले कदम जरूरी हैं। भारत ने फौरन संघर्ष विराम, बंधकों की रिहाई और निर्बाध मानवीय सहायता की मांग की। अब तक $160 मिलियन से अधिक की सहायता दे चुका है। भारत ने गाजा में बच्चों की मौत, स्कूलों के बंद होने और स्वास्थ्य सेवाओं की तबाही को बताया चिंताजनक। नेक्स्ट खबर। नीतीश सरकार पर तेजस्वी का बम, 80,000 करोड़ का घोटाला उछाला। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में CAG रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि नीतीश सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए के खर्च का कोई हिसाब नहीं दिया। इसे अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बताया। महागठबंधन रक्षाबंधन के बाद जनयात्रा शुरू करेगा। तेजस्वी ने डॉग बाबू और मोनालिसा के नाम पर बने प्रमाण पत्रों को लेकर भी सरकार को घेरा। कहा, सरकार की पुनरीक्षण प्रक्रिया मजाक बन चुकी है, जनता को अब जवाब चाहिए, सवालों से नहीं बच सकती सरकार। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। ऑपरेशन के बीच जब हिलने लगी धरती, रूसी डॉक्टरों ने नहीं रोकी सर्जरी। कमचटका में आया भीषण भूकंप, जापान, अमेरिका और फिलीपींस ने भी जारी की आपात चेतावनी। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान के DGMO ने खुद हाथ जोड़कर मांगी रहम की भीख। बोले अब और नहीं सह सकते हमला। मोदी बोले दुनिया का कोई नेता नहीं रोक पाया युद्ध। नेक्स्ट खबर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा में हुआ बड़ा बदलाव। अब अंगरक्षक चलते हैं, हाथ में ड्रोन और इंटरसेप्टर लेकर यूक्रेन युद्ध के बीच बढ़ाया गया हाई अलर्ट। नेक्स्ट खबर। इसरो और नासा ने मिलकर लॉन्च किया सबसे ताकतवर सैटेलाइट निसार। अंधेरे और घने जंगलों में भी कर सकेगा साफ तस्वीरें। हर 97 मिनट में पूरी धरती का एक चक्कर लगाएगा। नेक्स्ट खबर। जालंधर का युवक भाई की तलाश में फिर जाएगा रूस। पिछले 18 महीने से नहीं मिली कोई जानकारी, विदेश मंत्रालय ने इस बार दी खास मदद। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी पाबंदियों को चकमा देकर ईरान ने मेडागास्कर में फर्जी कंपनी बनाकर खरीद लिए 5 बोइंग विमान। अब महान एयर के बेड़े में शामिल होंगे यह सभी उड़न खटोले। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाया 25% टैरिफ और जुर्माना। कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा मोदी की दोस्ती का खामियाजा अब पूरा देश भुगत रहा है। विदेश नीति हुई पूरी तरह फेल। नेक्स्ट खबर। कैश कांड में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस वर्मा ने जांच कमेटी पर जताया गुस्सा। कहा अब भरोसा नहीं रहा, उठाए सवाल की ऐतराज था तो पहले क्यों नहीं आए। नेक्स्ट खबर। राज्यसभा में गरजे मनोज झा, बोले डोनाल्ड ट्रंप में हैं चाचा चौधरी जैसे झूठे गुण।
संसद ने पारित हो निंदा प्रस्ताव। कहा सदी का सबसे बड़ा झूठा है अमेरिका का राष्ट्रपति। नेक्स्ट खबर। रक्षाबंधन के बाद बिहार में तेजस्वी यादव संग यात्रा करेंगे राहुल गांधी। महागठबंधन के हल्ला बोल में नहीं दिखे मुकेश सहनी। INDIA की बैठक में रही खाली कुर्सी। नेक्स्ट खबर। यूक्रेन के आर्मी ट्रेनिंग कैंप पर रूस का बड़ा मिसाइल अटैक। दावा किया 200 सैनिकों को किया ढेर। 3 साल के युद्ध ने यूक्रेनी सेना को कर दिया है कमजोर। नेक्स्ट खबर। एयर इंडिया के खिलाफ DGCA ऑडिट में निकली 100 बड़ी गड़बड़ियां। 7 मामले बेहद गंभीर जोखिम वाले पाए गए। एयरलाइन ने माना अपनी गलती। कहा देंगे हर सवाल का जवाब। नेक्स्ट खबर। राहुल गांधी को बताया चाइना गुरु। S जयशंकर ने संसद में जमकर कसा तंज। कहा पाकिस्तान और चीन का नजदीक आना खतरनाक है, लेकिन जिम्मेदार कौन है यह भी सोचिए। नेक्स्ट खबर। एक देश एक चुनाव पर संसद में JPC की बैठक जारी। अर्थशास्त्री NK सिंह रखेंगे सुझाव। पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ पिछली बैठक में दे चुके हैं अपनी राय। नेक्स्ट खबर। ब्रिक्स बैठक में मुंबई हमले पर चुप रहे और अब दे रहे हैं ज्ञान। S जयशंकर ने राज्यसभा में विपक्ष को सुनाई खरी खोटी। कहा आतंकवाद पर हमने पाकिस्तान को बेनकाब किया। नेक्स्ट खबर। निशिकांत दुबे का बड़ा दावा। बोले 1971 में इंदिरा गांधी ने अमेरिका से मांगी थी मदद, देश को बताया था खतरे में। कांग्रेस पर लगाया इतिहास बिगाड़ने का आरोप। नेक्स्ट खबर। सांसद चन्नी ने जालंधर का मुद्दा उठाया। बोले ईदगाह की जमीन खाली कराने के नोटिस के बहाने सरकार मुसलमानों से छीन रही नमाज पढ़ने का हक। संसद में गूंजा विरोध। नेक्स्ट खबर। राहुल गांधी से मिलने वाली रिया के घर पहुंची पुलिस। गर्भवती महिलाओं को पीटने का आरोप। रिया ने कहा पुलिस ने घर में घुसकर मचाया उत्पात। पुलिस बोली अपराधी की मिली थी जानकारी। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप की इमोशनल अपील। गाजा में भूख से तड़पते बच्चों की तस्वीरों ने झकझोरा दिल। इसराइल संग मिलकर अमेरिका चलाएगा अतिरिक्त फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर घोषित की नई योजना। नेक्स्ट खबर। लद्दाख में सेना की गाड़ी पर गिरी पहाड़ी चट्टान। लेफ्टिनेंट कर्नल और एक जवान की मौत। 3 अन्य अफसर गंभीर रूप से घायल। सेना में शोक की लहर। नेक्स्ट खबर। जया बच्चन का भावुक सवाल। बोली जब सिंदूर उजड़ गया तो ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों। संसद में उठाया सरकार से जवाब मांगने का मुद्दा। भावनात्मक हुई कई महिलाएं। नेक्स्ट खबर। हरियाणा के झज्जर से चमका भारत का सितारा। अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। ग्रीस की मिट्टी में लहराया तिरंगा। कोच बोले ओलंपिक में भी दिलाएगा मेडल। नेक्स्ट खबर। इमरान खान का बड़ा ऐलान। अपने बेटों को पाकिस्तान आने से किया इनकार। 5 अगस्त के विरोध प्रदर्शन में नहीं होंगे शामिल। 2 वर्षों से जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री का बयान। नेक्स्ट खबर। सेना का ऑपरेशन शिवशक्ति बना आतंकियों का काल। पुंछ में 2 घुसपैठिए किए ढेर। LOC के पास से बरामद हुए 3 हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद। नेक्स्ट खबर। तिहाड़ की 1 लाख आशा कार्यकर्ताओं को मिला नीतीश कुमार का चुनावी तोहफा। 1000 की जगह अब मिलेंगे 3000 रुपए। ममता बनर्जी ने भी किया ऐलान। तेजस्वी बोले मेरी ही नकल हो रही है। नेक्स्ट खबर। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी ने हारने वाली 42 सीटों पर बनाए प्रभारी। 11 मंत्रियों और डिप्टी स्पीकर को सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी। अनिल विज का नाम रह गया बाहर। नेक्स्ट खबर। लेफ्टिनेंट नरवाल के पिता का बड़ा बयान। करनाल में बोले आतंकवाद मानवता के लिए कैंसर है, इसे खत्म करना हर भारतीय की जिम्मेदारी है। शाह के बयान पर जताया समर्थन। नेक्स्ट खबर। सपा नेता डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना रशीदी को नोएडा में पड़ा सपा कार्यकर्ताओं का थप्पड़ों भरा जवाब। लाइव डिबेट में ही जड़ दिए कई तमाचे। मौलाना ने भागकर बचाई जान। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ पर गरमाई राजनीति। कांग्रेस ने पूछा नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी से क्या मिला भारत को। बोली मोदी की दोस्ती का भारी नुकसान देश भुगत रहा है। नेक्स्ट खबर। राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बनने जा रही है फिल्म। नाम होगा हनीमून इन शिलोंग। राजा के बचपन से लेकर मर्डर तक की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर दिखेगी। नेक्स्ट खबर। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ट्रूडो और पॉप सिंगर कैटी पेरी का सीक्रेट डिनर वायरल। मॉन्ट्रियल के रेस्तरां में साथ बिताई पूरी रात। सोशल मीडिया पर उड़ा डेटिंग का तूफान। हैशटैग्स हो रहे ट्रेंड। नेक्स्ट खबर। तमिलनाडु के कैश फॉर जॉब केस में 2000 आरोपी और 500 गवाह। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनवाई के लिए चाहिए क्रिकेट स्टेडियम। राज्य सरकार को सुनाई कड़ी फटकार। नेक्स्ट खबर। बहन होगी तेरी फिल्म केस में सुनवाई। अभिनेता राजकुमार राव नहीं पहुंचे।
जालंधर कोर्ट धार्मिक भावनाएं आहत करने पर हुई थी एफआईआर। अगली भावनाएं आहत करने पर हुई थी एफआईआर। सुनवाई की तारीख 5 सितंबर तय। नेक्स्ट खबर, महामंडलेश्वर प्रेमानंद का भड़काऊ बयान। उज्जैन में बोले साईं बाबा की मूर्ति को कुएं में फेंको और आग लगाओ। कहा अगर मुस्लिम की पूजा करेंगे तो हमारे धर्म का क्या बचेगा। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।